नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर सियासत गर्मा गई है। विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कोरोना संकट के साथ साथ सिक्किम पर भी अरविंद केजरीवाल अब घिर गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें बाकायदा जो अखबारों में छपा है और उसमें केजरीवाल की फोटो भी है और इसी को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। इसी पर अब गंभीर आरोप दिल्ली की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल सरकार पर लगाए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। मनोज तिवारी आज 23 मई को उठते ही जैसे ही अखबार उठाया, दिल्ली सरकार का एक ऐड देखा और उस ऐड में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सिक्किम को एक अलग देश दिखा रहे हैं। हद हो गई। एक सरकार प्रदेश की ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो इतनी अनाड़ी, क्या वो इतनी अज्ञानी हो सकती है कोई सरकार कि पूरे भारत के एक राज्य को ही विदेश, एक स्वतंत्र देश दिखा दे? मैं हैरान हूं और मैं नहीं मानता इतना बड़ा ऐड जाने से पहले ये केवल चूक हो सकती है। अगर ये चूक है तो कितनी बड़ी बड़ी चूक हो रही है दिल्ली में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल जी जागिए और आपने ये क्या किया है दिल्ली को बताइए। ये छोटी बात नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है और बात बहुत दूर तक जाएगी। इसी मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने अब अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं जिनमें निशाना साधा गया है। ये ट्वीट्स आप देखिए। गौरव भाटिया, उन्होंने भी जवाब मांगा है केजरीवाल सरकार से और सिक्किम भारत में है केजरीवाल साहब। ये हंसराज हंस ने कहा है, क्यों देश के टुकड़े करने पर तुले हुए हो? सीधा सवाल। सिक्किम को दिल्ली सरकार भारत का हिस्सा नहीं मान रही। ये दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता है और उन्होंने कहा है कि ये चीन की भाषा बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से चीन की भाषा बोली जा रही है। जनता से माफी मांगिए, ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। और अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको याद दिलाया है, अरविंद केजरीवाल को जगाने की कोशिश की है। तो ये तमाम ट्वीट्स और इसके अलावा जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो भी लगातार ट्रोल कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को और लगातार उनसे जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। ना ही तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर सफाई दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट जरूर किया गया है, लेकिन उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 1968 का है, जो गृह मंत्रालय ने जारी किया था उसमें, क्योंकि तब तक भारत का हिस्सा नहीं था सिक्किम, लेकिन अब भारत का अभिन्न अंग है 1975 के बाद से। लेकिन उसके बाद इस तरीके की ये चूक, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, ऐसे समय में जब चीन की सेना हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रही है, तो इस तरीके का ट्वीट, ये एक बड़ा गंभीर विषय सामने आ रहा है। जिस तरीके से विज्ञापन दिल्ली सरकार ने दिया है अखबारों में और उस पर खुद केजरीवाल की भी फोटो लगी हुई है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? दिल्ली के लोगों में क्या कुछ गुस्सा देखने को मिल रहा है? दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताने पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से सिविल डिफेंस के सदस्यों की भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। इसमें आवेदन के लिए पात्रता कॉलम में नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम को भी भारत से अलग दिखाया गया है। इस विज्ञापन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो भी लगी है। कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे देश में दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन ने केजरीवाल की सरकार पर विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। गौरतलब है कि साल 1975 में भारत का अंग बना सिक्किम उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के गठन से पहले देश का सबसे नया राज्य हुआ करता था। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया है और इस विज्ञापन में आवेदन के लिए पात्रता के कॉलम में लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो या नेपाल, भूटान या सिक्किम की प्रजा हो,
तथा दिल्ली का निवासी हो। इस पद के लिए ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की शर्तों में आवेदक का कम से कम 18 साल का होना, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना और कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पात्रता की शर्त पर विवाद है। इसमें सिक्किम को भी अलग देश बताया गया है। जी सुधीर जी, सुधीर जी, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई है अभी तक, या फिर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई दिल्ली सरकार की तरफ से? दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह एक प्रशासनिक त्रुटि है और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। ने कुछ कहा है अभी तक? जी, केजरीवाल सरकार ने इसे प्रशासनिक त्रुटि बताया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं तमाम नेताओं की? जी, तमाम नेताओं का ये कहना है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को सिक्किम के बारे में नहीं मालूम है कि सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है और एक राज्य है। अभी क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में ही यह पढ़ाया जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं और ये इतनी बड़ी त्रुटि किस तरह हुई। और इस विज्ञापन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चूंकि फोटो भी लगी है और उसको देखकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन ने इसे देखा नहीं और इसे अब केजरीवाल सरकार प्रशासनिक त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। तो जिस तरीके से अब राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरीके से कोरोना संकट के समय में लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि जो मरने वालों की संख्या उनको छुपाया जा रहा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या को छुपाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक ये बड़ी लापरवाही सामने आ गई है दिल्ली सरकार की। इसमें सिक्किम को ही अलग देश दर्शाया गया है। इसी खबर पर चंद्रशेखर त्रिशूल जी, राजनीतिक संपादक हैं हमारे, वो भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार से ये बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक सामने आई? देखिए हितेंद्र, निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही नहीं, एक षड्यंत्र की कहीं आगाज है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सिक्किम को अलग हिस्सा बताया, निश्चित रूप से ये भाषा चीन की है, ये भाषा ड्रैगन की है, ये भाषा हिंदुस्तान की किसी सरकार की, हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री की कतई नहीं हो सकती। अगर इस तरह उन्होंने एक घोर लापरवाही या गंभीर लापरवाही की है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में सरकार चलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम चीजों पर अपनी निगाह रखते हैं और लगातार टीवी पर आते हैं, अखबार में आते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है, कहीं ना कहीं कोई एक साइलेंट एजेंडा है जिसको उन्होंने अंजाम दिया है। इस तरह से आप अखबार में विज्ञापन देते हैं और सिक्किम को अलग हिस्सा बता देते हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस पे, तमाम राजनीतिक दलों को इस पे एक पूरा लॉबिंग करके और इस बात को उठाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने जो घोर लापरवाही की है सिक्किम को अलग हिस्सा बता के। जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का यह विज्ञापन है, इस पर खुद सीएम केजरीवाल की फोटो है और केजरीवाल की फोटो अगर है तो केजरीवाल से अनुमति भी मांगी गई होगी इस विज्ञापन पर उनकी फोटो लगाने के लिए, तो क्या उन्होंने भी इस विज्ञापन को देखा होगा? उनसे भी सीधी चूक हुई है ये? निश्चित रूप से हितेंद्र, इस विज्ञापन को सरकार के अधिकारियों ने देखा होगा। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो है तो खुद उन्होंने देखा होगा क्या विज्ञापन ये जा रहा है, किस तरह का इसका क्या इसमें कंटेंट है। और अगर इस तरह का गंभीर कंटेंट तो निश्चित रूप से उनकी नज़र में ना हो, या अधिकारी ने, तमाम देश को पता है सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और आप इस तरह की घोर लापरवाही करते हैं, अखबार में विज्ञापन देते हैं और दिल्ली में सरकार है, पूरे देश में ये बात गई है तो निश्चित रूप से सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार इसके लिए प्रमुख रूप से दोषी है और केंद्र सरकार को और तमाम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर आवाज उठा के एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है, और वो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, कि उनकी देखरेख में ये सब हो रहा है और वो भारत के अभिन्न अंग को और भारत के हृदय स्थल को, ऐसा कि जहाँ पे भारत का प्राकृतिक वैभव, भारत का तमाम, एक आज हम गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर सिक्किम तक भारत अपने अक्षुण्ण अखंडता को एक रखने के लिए एकजुट है और वहीं पर तमाम राजनीतिक दल उसके साथ एकजुट है। बावजूद इसके दिल्ली की सरकार ये सिक्किम का विज्ञापन दे देती है। चंद्रशेखर जी, इस समय पर क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल देखने को आ रहा है कि चीन
सीमा पर अपनी हरकतें बढ़ा रहा है और सिक्किम में झड़प भी हुई है हाल ही में कुछ दिन पहले। और इधर नेपाल भी कहीं ना कहीं नेपाल के पीछे भी चीन का हाथ बताया जा रहा है। जो नया नक्शा अब जारी किया गया है और राजधानी है हमारे देश की दिल्ली, और वहां की सरकार इस तरीके से घोर लापरवाही, इसको घोर अपराध कहा जा सकता है, जिस तरीके से सिक्किम को अलग देश बताने की कहीं ना कहीं जरूरत की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए दिल्ली सरकार के खिलाफ? केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है इस पूरे मामले? देखिए, बहुत ऐसी लापरवाही है जो जानकर की गई है, कोई साइलेंट एजेंडा है जी, और इस साइलेंट एजेंडे को अंजाम दिया गया है जी। भारत के हृदय स्थल दिल्ली से बैठकर अंजाम दिया गया है जी। अब विज्ञापन के माध्यम से, सरकारी विज्ञापन के माध्यम से अंजाम दिया गया है जी। केंद्र सरकार को संबंधित तमाम जो विभाग है उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत की जो संस्था है जो रक्षा और सुरक्षा के मामलों को देखती है, भारत के गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह कोई मुख्यमंत्री कैसे विज्ञापन देकर भारत के हिस्से को अलग बता सकता है? आज जब गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर सिक्किम तक भारत के एकजुट होने की बात चल रही है, भारत एकजुट है, ऐसे में भारत के बिल्कुल दिल्ली में बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये कह देता है कि ये हिस्सा भारत का नहीं है या अलग है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लापरवाही नहीं है, ये जानकर किया हुआ षड्यंत्र है। तमाम राजनीतिक दलों को एकीकृत होकर और केंद्र सरकार को इस पर गंभीर एक्शन लेना चाहिए जी। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है सिक्किम का, और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिक्किम को बधाई दी थी और केंद्र के तमाम मंत्रियों ने बधाई दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो अनहोनी इसको कह सकते हैं, और इस पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया, और दिल्ली जो सांसद रह चुके हैं हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इसको चाइना की भाषा बताया है। और चाइना की तरफ से जिस तरीके की तमाम हरकतें की जा रही हैं, ऐसे समय पर, ऐसे माहौल में किस तरीके से देखा जा सकता है इसको? अब क्या केजरीवाल सरकार इससे निपटने के लिए, जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकती है, या क्या कुछ मंशा रही है केजरीवाल सरकार की इसके पीछे? तो बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरी खबर को आपको लगातार बता रहे हैं। कोरोना संकट के साथ सिक्किम पर भी अब केजरीवाल सरकार घिर गई है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर सियासत गरमा गई है। विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया गया है, और इस पर अब लगातार जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं और केजरीवाल सरकार को जगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जवाब, आधिकारिक सफाई दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी गई। विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया गया है। अब बड़े सवाल उठ रहे हैं दिल्ली सरकार पर, केजरीवाल से जवाब मांगा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीधे आरोप लगाए हैं केजरीवाल सरकार पर कि ये कोई चूक नहीं हुई है, इसमें केजरीवाल की खुद की गलती हो सकती है। और दिल्ली सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने ये विज्ञापन जो है वो तैयार किया है, उनकी चूक है बड़ी या फिर कोई षड्यंत्र है, इस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और दिल्ली के जो सांसद हैं हंसराज हंस और रमेश बिदुड़ी, वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो भी दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं और जवाब इस पूरे मामले पर मांग रहे हैं, क्योंकि अखबार में ये विज्ञापन छापा गया है और उस विज्ञापन में सिक्किम को देश से अलग हिस्सा बताया गया है, अलग देश अपने आप में दिखाया गया है। भूटान और नेपाल के साथ सिक्किम को भी अलग देश बताया गया है। नारायण दास गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण दास जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी जी नारायण दास जी, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली सरकार की इस चूक को? देखिए, दिल्ली सरकार की ये चूक क्या है, ये मतलब जो है ऑफिस के किसी ऑफिसर से चूक हुई है जी। और ऑलरेडी सीएम इस पे सरकार मतलब जो है अपना देश की है कि जो जिस ऑफिसर ने इसको गलती की उसके एक्शन लिया जाएगा जी। इसमें ऐसा सिक्किम कभी भी अलग नहीं है जी। 1975 के बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री जब इसको लिया था, सिक्किम को लाया था जी। और अभी देश का ही लेकिन नारायण दास जी क्या समझते हैं इस पर, क्योंकि विज्ञापन पर खुद केजरीवाल की फोटो है, क्या केजरीवाल जी ने इसको अनुमति नहीं दी? नहीं, वो देखिए ऑफिस वाले लगा देते हैं। क्या केजरीवाल जी को इस पर आकर, सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के, लोगों के सामने आकर के माफी मांगने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि लगातार विपक्षी दलों के नेता ये मांग कर रहे हैं।
देखिए क्या है, ये इनएडवर्टेंट मिस्टेक होती है जी। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बोनाफाइड क्या इसको आप छोटी मिस्टेक समझते हैं नारायण जी? ये किसी अधिकारी से क्या ये कोई छोटी मिस्टेक है नारायण जी? क्या ये कोई छोटी मिस्टेक है? उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, अधिकारी ने गलती की है। जी, नवीन कुमार प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नवीन जी, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली सरकार की ये जो चूक हुई है, ये जो बड़ी लापरवाही है, घोर अपराध इसको कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और घोर अपराध है भी क्योंकि एक अभिन्न अंग है सिक्किम भारत का और उसको अलग दर्शाया गया है। और नारायण दास जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामूली चूक है, किसी अधिकारी की चूक है और उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या ये किसी अधिकारी की चूक हो सकती है या फिर पूरी दिल्ली सरकार इस पर आरोपी है? खुद सीएम केजरीवाल की फोटो इस विज्ञापन पर छपी है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये चूक नहीं कहा जा सकता जी। और ये इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ चाइना को खुश करने के लिए जिस प्रकार से जी पिछले समय में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग इसी प्रकार से देश का अपमान करेंगे। जी, सिक्किम की आबादी, देश की आबादी, देश का अभिन्न भारत माँ के एक भूमि के 1 इंच के टुकड़े के लिए हमारे जवान अपनी शहादत देते हैं। जी, देश के सपूत लड़ मरते हैं तो और माफी मांगी गई। क्या अरविंद केजरीवाल को शर्म आती है माफी मांगते हुए? सिक्किम के लोगों से, देश के लोगों से, देश की जनता से अगर माफी मांगी होती तो समस्या का समाधान होता ना। पता चलता है कि हाँ वो संजीदा है। वो माफी तक नहीं मांगना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति। बताइए आप मुझे कि वो उसको माफी मांगनी। नारायण जी, नारायण दास जी, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत तो मांग लेते हैं अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर के, लेकिन अब माफी मांगने में क्यों कतरा रहे हैं? नहीं यार, सबूत की क्या बात है? सबूत का इसमें सबूत की क्या बात है? सामने दिख रहा है जी कि एक किसी अधिकारी से गलती हुई है जी। इसमें सबूत की कोई बात ही नहीं है। तो क्या इसके लिए आप सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं? अगर चीफ मिनिस्टर जी अरविंद केजरीवाल फोटो लगा करके जगह जगह छपास रोग कोरोना की जैसी महामारी के समय में खरबों रुपए के विज्ञापन दे करके लोगों को अपनी फोटो चिपका करके अपना प्रचार कर सकते हैं, माफी मांगते हुए शर्म आती है क्या? उसके लिए अधिकारी को फांसी चढ़ा दीजिए और फोटो लगेगी केजरीवाल की लगेगी। अरे भाई, तो कहाँ गलती हुई, क्या हुई है? नवीन जी, नारायण जी को जवाब देने दीजिए, बोलने दीजिए। ये आज बीजेपी को जरूरत है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं जी, 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं, उनका ध्यान रखे ना जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। मजदूर सड़कों पर है, उन्हें घर भेजने के लिए तमाम काम किए भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूर परेशान है, वो बात अलग है। लेकिन आप इसको मजदूरों से क्यों तोल रहे हैं? आपने तो सिक्किम को अलग देश बना दिया। दिल्ली में तो बिल्कुल इतना अच्छा अरेंजमेंट है कोविड-19 का। नारायण जी, आप दिल्ली की व्यवस्थाएं मत गिनाइए। अगर आप चाइना की भाषा बोलेंगे तो दिल्ली की व्यवस्थाओं का क्या करें? हाँ, दिल्ली की व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, दिल्ली की व्यवस्था के बारे में चिंता ना करिए। नारायण जी, दिल्ली की व्यवस्था के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। पूछ रहे हैं तो ये कि सीएम केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं, ये अपराध मानते हैं या नहीं? केजरीवाल मतलब जो है एक प्रशासनिक है, उसमें क्या दिल्ली सरकार ने, क्या केजरीवाल सरकार ने इसके लिए पैसा नहीं दिया? क्या नारायण जी, क्या दिल्ली सरकार ने इसके लिए पैसा नहीं दिया? ये जो विज्ञापन छापा गया, अरे विज्ञापन छापा, क्या विज्ञापन की अनुमति दिल्ली सरकार ने नहीं दी? क्या केजरीवाल जी की अनुमति के बिना ये सब हुआ? आप कैसी बातें करते हो? प्रशासन में ये नहीं है कि कोई अफसर गलती करता है तो वो प्रधानमंत्री गलती मानी जाएगी जी। ऐसी बातें कर रहे हो आप नारायण जी। बिल्कुल मानी जाएगी क्योंकि वो मुखिया है, वो मुखिया है नारायण जी। अगर मजदूर अपने घर पर नहीं पहुंच रहे तो आप मोदी सरकार को ही घेर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी को ही घेर रहे हैं ना। तो इस मामले में क्यों सीएम केजरीवाल पीछे रहेंगे? वो भी गिरेंगे, उनको माफी मांगनी चाहिए आके। प्रधानमंत्री के पहुंच जाएंगे आप, उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं, बस आप इतना बता दीजिए। ऐसा नहीं होता, इसमें जो है ना आप किसी अधिकारी की है जी, सरकार ऑलरेडी कह चुकी है, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा जिस अधिकारी ने गलती की है। नवीन जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि केजरीवाल ने जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों का अपमान किया है और उसके बाद अब उनके लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि किसी बाबू को बलि का बकरा बनाइए। बाबू की फोटो क्यों नहीं छापते विज्ञापनों पे भाई? अगर ऐसा था तो फोटो छपती है तो मुख्यमंत्री की छपती है फोटो। लोग अगर मुख्यमंत्री कहता है कि सिक्किम भारत का अंग नहीं है, अलग देश है, जब वो ये इस बात को लेकर के सब दुष्प्रचार जो पाकिस्तान और चाइना के लोग लगातार विश्व भर में कर रहे हो तो कौन जिम्मेदार है? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अविलंब माफी मांगनी चाहिए
उनके पूरे मंत्रिमंडल को इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और जो ये विभाग है वो मनीष सिसोदिया के पास है डायरेक्ट, वो उसके इंचार्ज हैं। बताइए जरा, अगर दोषी है तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लो, वरना केजरीवाल माफी मांग ले, कुछ तो करे। नारायण दास गुप्ता जी, आखिर परेशानी क्या है? मैंने उनका सुन लिया, आप इंतजार कीजिए जी। उसमें पता लगा रहे किस गलती से किस अफसर ने, उसके सेक्शन को आपको पता लग जाएगा। जी, प्रशासन की किसी की भी गलती है? हाँ, इसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है इसमें। नारायण जी, क्या माफी मांगने में कोई परेशानी है? अगर अपराध उनके ही, अगर मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम है, पता तो लगा ले गलती, डिप्टी सीएम है, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, और अगर उनके विभाग से जी, ये देश का अभिन्न अंग है। मुझे पता है 1975 में इंदिरा जी के टाइम से ही ये हिंदुस्तान का है। उस टाइम हो गया यहाँ पे जी, एक तरह से वो होते देश के इंचार्ज या मालिक कह दो, राजा बुकिंग बोलते थे उस टाइम जी। तो ये भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। वहाँ पे हमारी जो है संघीय ढांचे का पार्ट है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर हमारा अपना है, सब चीजें हैं। तो इस तरह से ना करिए आप, ये किसी अधिकारी से गलती हुई है उसके एक्शन होगा जी। ये पहली बात, नारायण जी 1975 में ही सिक्किम भारत का आजादी से भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है, भारत की का एक हिस्सा है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल 50 बार अदालत में जाके माफी मांगा है, नितिन गडकरी से माफी मांगी, भाजपा के जेटली जी से माफी मांगी। पचड़े में फंसते हैं केजरीवाल तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा अपराध हुआ है नारायण दास जी, माफी मांगने में आखिर परेशानी क्या है आपको? पता नहीं, माफी पड़ने में केजरीवाल जी की तो मतलब जो है पहले पता तो लगाए किसने गलती की है, किस अफसर ने किया है। केजरीवाल जी को बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी फोटो छपी है तो उनकी अनुमति ली गई होगी, उन्होंने देखा होगा, उनसे भी ये चूक हुई है, या फिर ये षड्यंत्र है, क्योंकि षड्यंत्र का आरोप लग रहा है, चाइना की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरीके से सिक्किम पर लगातार चाइना की सेना जो है वो अटैक कर रही है, और वहां पर भारतीय सैनिकों के साथ उनकी झड़प हो रही है, और ऐसे समय पर ऐसी गलती, ये घोर अपराध माना जा रहा है। बीजेपी से बात करिए कि आज जो गलती हुई है, ये जो हमारे जितने भी श्रमिक है 12-13 करोड़ सड़कों पे जा रहे हैं, खाने को उनको है नहीं, पैरों में छाले पड़े, उनका ध्यान रखें। क्या आप इस तरीके से इस मुद्दे को बदलना चाहते हैं? क्या आप इस गलती पर इस तरीके से पर्दे डालने की कोशिश करेंगे? क्या ये जायज है? केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके आदमी इनको अच्छा काम कर रहे हैं, सिक्किम को भारत से अलग कर रहे हैं। अरे भाई, कोई भारत से अलग नहीं होता। जो केजरीवाल जी का आप डंका पीट रहे हैं, जिस पर नाम आप केजरीवाल जी का कर रहे हैं, क्या वो सब काम केजरीवाल जी कर रहे हैं? क्या उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान नहीं है? नारायण जी, क्या उसमें प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जिसको आप अच्छा बताते हैं? क्या उसमें प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे अफसर भी अच्छा काम कर रहे हैं। यही कह रहे हैं, अगर आप अच्छे काम का श्रेय केजरीवाल जी को देते हैं, तो अगर ये गलती अगर प्रशासन से हुई भी है, तो इसका श्रेय क्यों नहीं, इसका श्रेय क्यों नहीं जाता केजरीवाल जी को? आप जो है ना, आप इसकी वेट करिए, एक्शन होगा ऑफिसर के अगेंस्ट, आप वेट करिए थोड़ा। केजरीवाल जी सामने आएंगे, बस मुझे साफ शब्दों में बस इतना बता दीजिए, क्या केजरीवाल जी सामने आकर इस मामले पर सफाई देंगे या नहीं? क्या हो रहा है मैं उसमें नहीं जा रहा जी, उसका तो मतलब होगा ये गलती कर रहे हैं तो हमारे अफसर भी गलती करें, मैं उसमें नहीं जा रहा। क्या क्या गलतियां इनकी सरकारों में होती है और रोज होती है, दिन प्रतिदिन होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं आरोप प्रत्यारोप पे बिल्कुल जाने में मेरा कोई मतलब जो है, आप आरोप लगा रहे हैं लगातार, मुद्दे को घुमाने की कोशिश भी आपने की है नारायण जी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर क्यों माफी मांगनी चाहिए या नहीं केजरीवाल जी को, क्योंकि जिस तरीके से घोर अपराध दिल्ली सरकार से हुआ है, भारत से सिक्किम को अलग हिस्सा दिखाया गया है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इस पर ट्वीट किया है, दिल्ली कांग्रेस के प्रधान ने भी इस पर ट्वीट किया है। हंसराज हंस दिल्ली से सांसद है, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार आरोप लगाए, और अब इस पूरे मामले पर केजरीवाल खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस मामले पर सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नारायण दास गुप्ता जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नवीन कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी से, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा मामला अब गरमा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार से ये बड़ी चूक हुई है, सिक्किम को भारत से अलग दिखाया गया है, और ये इस बड़ी चूक के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को माफी मांगनी ही चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।
public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। बौद्ध मत की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का